अजय चेतना, शिव के नियम और भीतर की वो शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता। एक सवाल जो तुम्हें बदल सकता है। अगर इस क्षण तुम शांत होकर सुन सकते हो तो सुनो, क्योंकि हर शब्द जो आगे आने वाला है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक दर्पण है। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि क्यों कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी हार के बाद भी टूटते नहीं, और क्यों कुछ लोग जीत के शिखर पर खड़े होकर भी भीतर से कांपते रहते हैं? क्यों? क्या ये किस्मत है? क्या ये भगवान की कृपा है? या फिर कोई ऐसा नियम है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? आज हम उसी नियम की बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई प्रेरक भाषण नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में तुम्हें अपने सबसे गहरे डर, अपने सबसे बड़े भ्रम और अपने सबसे छुपे हुए सत्य से सामना करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो यही रुक जाना बेहतर है। ये मार्ग आसान नहीं है, ये मार्ग तुम्हें आराम नहीं देगा, ये तुम्हें हिलाएगा, तोड़ेगा और फिर नया बनाएगा। ये वह ज्ञान है जो मंदिरों में नहीं सिखाया जाता, जो किताबों में नहीं मिलता और जो भीड़ को कभी नहीं दिया जाता। ये सिर्फ उनके लिए है जो टूट चुके हैं, जो धोखा खा चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं और जो अब खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। पहला नियम, सही रहो, चाहे पूरी दुनिया गलत हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है ताकत दिखाओ, हर बात का जवाब दो। लेकिन शिव कहते हैं सही रहो, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि सत्य की शक्ति तुरंत दिखाई नहीं देती, वह समय लेती है। और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो व्यक्ति समय से लड़ता है वह थक जाता है, लेकिन जो समय के साथ चलता है वह अंत में जीतता नहीं, वह अजय हो जाता है। दूसरा नियम, हर कर्म का हिसाब होता है। लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा, लेकिन शिव की दृष्टि में कुछ भी छुपा नहीं रहे। हर कर्म एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह लौटती है धीरे धीरे, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। इसलिए शिव कहते हैं प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो, क्योंकि जो प्रतिक्रिया देता है वह उसी स्तर पर गिर जाता है, और जो निरीक्षण करता है वह ऊपर उठ जाता है। तीसरा नियम, डर ही शक्ति का द्वार है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता, अकेलापन, अपमान या सब कुछ खो देने का भय? शिव कहते हैं जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का द्वार है। लेकिन इंसान क्या करता है? वह भागता है, और डर भागने वालों का पीछा करता है। लेकिन जो रुककर सामना करता है, डर उससे भाग जाता है। चौथा नियम, बाहर नहीं, सब भीतर हो रहा है। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तुम क्या करते हो? तुम दोष देते हो, लोगों को, हालात को, कभी कभी भगवान को भी। लेकिन शिव कहते हैं जो हो रहा है वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर हो रहा है। यह बात चुभती है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन तुम्हारे पास बदलने की शक्ति आ जाती है। पांचवा नियम, असली ताकत छुपी होती है। दुनिया दिखावे पर चलती है। जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा दिखाता है, उसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन शिव मौन है, फिर भी उनका प्रभाव सबसे गहरा है। क्यों? क्योंकि असली ताकत दिखाई नहीं जाती, वो महसूस होती है। छठा नियम, परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया तुम्हें बनाती है। एक ही परिस्थिति, दो लोग, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क क्या है? प्रतिक्रिया। शिव कहते हैं प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच मौन लाओ, क्योंकि उसी मौन में तुम खुद को देख पाओगे। सातवां नियम, दूसरों को
खुश करना छोड़ दो। तुम क्यों जी रहे हो, अपने लिए या दूसरों की राय के लिए? शिव कहते हैं, जिस दिन तुमने लोगों को खुश करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने खुद को पाना शुरू कर दिया। अकेलापन डरावना लगता है, लेकिन वही तुम्हें साफ करता है। 8वां नियम, प्रभाव प्रदर्शन से बड़ा है। शिव चिल्लाते नहीं, वो घोषणा नहीं करते, फिर भी उनका प्रभाव हर जगह है। क्यों? क्योंकि प्रभाव शोर से नहीं आता, वो स्थिरता से आता है। जो शांत है वही स्पष्ट देख सकता है। 9वां नियम, जीतने की इच्छा छोड़ो। तुम जीतना क्यों चाहते हो? क्या यह डर है हार का? शिव कहते हैं, जीत की इच्छा ही तुम्हें बांधती है। जब तुम जीतना छोड़ देते हो, तब तुम हार में से भी मुक्त हो जाते हो, और तभी तुम अजय बनते हो। 10वां नियम, तुम पहले से पूर्ण हो। सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। शिव कहते हैं, तुम पहले से पूर्ण हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पहचानना है कि तुम कौन हो। अब यहां रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी बिखर रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो क्या ये अंत है या ये शुरुआत है? शिव कहते हैं, जब सब टूटता है तभी असली तुम जन्म लेता है। ये वही क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से उठते हैं और अजय बन जाते हैं। जब तुम इन नियमों को समझ लेते हो, तो तुम्हें बाहरी जीत की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें एक अवस्था मिलती है जहां ना अपमान तुम्हें तोड़ता है, ना सम्मान तुम्हें बदलता है, जहां ना हार तुम्हें डराती है, ना जीत तुम्हें बहकाती है, जहां तुम सिर्फ स्थिर हो जाते हो, और जो स्थिर हो गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अब चुनाव तुम्हारा है। अब तुम 2 रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, इस सब को सुनो, भूल जाओ और कल वही जिंदगी जियो। दूसरा रास्ता, एक कदम आगे बढ़ाओ और इस ज्ञान को जीना शुरू करो, क्योंकि शिव का मार्ग सुनने का नहीं, जीने का मार्ग है। याद रखना, जब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो, तो दुनिया तुम्हें नहीं हिलाती, तुम दुनिया को हिलाने लगते हो। और यही है अजय चेतना का रहस्य।